जीवन की रोटी यीशु मसीह है, जीवन की नदियाँ वही है, जीवन की रोटी भी Amen. Amen. Hallelujah. 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 परमेश्वर आज के दिन आपको अपनाना चाहते हैं। आज आप अपनाया है क्योंकि वो अपने भेड़ों को जगत में नहीं खोना देना चाहते हैं। वो चाहते हैं हम सब परमेश्वर के लहू से धो जाए। आमेन। 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 आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। Lord Jesus, I thank and I praise you, I glorify you, Lord. You are my Savior, you are my healer, you are my protector, Lord. पिता परमेश्वर रखते जितने जन यहाँ हैं पिता परमेश्वर सभी को रखते पिता परमेश्वर प्रभु सबके मन और हृदय को परिवर्तन कर पिता परमेश्वर प्रभु सब कोई जाने प्रभु आप कितनी महान है पिता परमेश्वर प्रभु अब अपनी आत्मा भेज पिता परमेश्वर और सबको छूए पिता परमेश्वर सबको छू पिता परमेश्वर ताकि प्रभु उन लोग जान सके प्रभु क्योंकि वचन सबसे मूल्य है। यदि हम वचन को अपने हृदय में रखेंगे प्रभु और आपके वचन को लेके चलेंगे प्रभु तो हमको कोई चीज का कमी ना प्रभु हम लोग वचन को बहुत लाइटली ले लेते पिता परमेश्वर क्योंकि हम लोग सोचते हैं बाइबल में कुछ नहीं है ये क्रूस कुछ नहीं है क्योंकि क्रूस को हम लोग बहुत लाइटली ले लेते पिता परमेश्वर क्योंकि क्रूस में हम जब हम क्रूस को देखेंगे तो मेरे हर दुख खत्म हो जाएगा क्योंकि जब हम क्रूस के सामने आएंगे क्योंकि वो हम लोग का दुख कभी ले 2000 साल वो हम लोग का दुख को ले लिया है क्योंकि वो ही एक जिंदा खुदा है वो जिंदा खुदा हम लोग लेके चलना चाहिए क्योंकि ये देह हम लोग का पवित्र आत्मा का मंदिर है और जिंदा खुदा हमारा अंदर है जब हम ये समझेंगे कि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है और जब जिंदा खुदा है तो मेरे कोई बीमारी मेरे शरीर में नहीं रहेगा क्योंकि हमको बार बार बोलना होगा कि ये शरीर मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है और जिंदा खुदा है देखिएगा जब आप बोलने लगेंगे आपके हर चीज हर जितने बीमारी आपके शरीर में आस्ते आस्ते वो शरीर से निकल जाएगा क्योंकि प्रभु बोलता है कि मांगो तो दिया जाएगा ढूंढो तो पाओगे खटखटाओ तो खुला जाएगा पर हम लोग मांगते नहीं हैं हम लोग जाते दूसरे जगह क्योंकि हम यदि घुटना टेक कर और वचन हम पढ़ने लग जाएंगे तो हम लोग कोई क्रिश्चियन मसीह प्रभु सभी के लिए आया है और हम लोग क्रिश्चियन मसीह भाई बहन बोलता हम गरीब है हमारा पास पैसा नहीं मूर्ख है मूर्ख क्योंकि जिंदा खुदा मेरे अंदर है हम धनी हैं हम पैसे वाले हैं क्योंकि हम कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि जो आप बोलेंगे वो ही होगा हम हर वक्त बोलेंगे कि हम अमीर हैं गरीब नहीं है क्योंकि देखिए परमेश्वर बोलता है ना जो मांगो वो दिया जाएगा तो हम लोग मांगना होगा परमेश्वर से प्रभु हमको पवित्र आत्मा दीजिए क्योंकि आत्मा का द्वारा हम वचन पढ़ेंगे प्रभु क्योंकि आत्मा का द्वारा
प्रभु वचन समझाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम आत्मा मांगेगा, जगत का चीज हमको ना मांगना है, क्योंकि जब हम आत्मा मांगेंगे तो पवित्र आत्मा उतर आएगा। आमीन। हमको बोलना होगा, पवित्र आत्मा भाई मेरे अंदर आ और बाइबल मुझे समझा, क्योंकि हम ऐसे पढ़ेंगे हम नहीं समझ सकेंगे। जब हम बाइबल आत्मा का द्वारा हम पढ़ेंगे तो हम बाइबल समझेंगे। तो प्रभु हम रखते जितने जन हैं पिता परमेश्वर सभी को आत्मा से भर दे, ताकि सब कोई प्रभु आत्मा से प्रार्थना करे, आत्मा से बाइबल पढ़े पिता परमेश्वर और आत्मा का द्वारा चले। क्योंकि जब हम जानेंगे कि हम मसीह परिवार है और हम प्रभु को लेके चल रहे हैं, तो हम गलत रास्ता में ना जाए। क्योंकि दो नाव में कभी पाँव नहीं रखना चाहिए कि हम यहाँ दुनिया को दिखा रहे कि हम बाइबल पढ़ रहे और बाहर में कुछ और करते हैं। ये चीज़ परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि परमेश्वर बोलता है ना कि मेरे पास जो आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि उस झोली भरी के जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रभु का पास नहीं आते हैं, हम लोग जगत में व्यस्त रहते हैं। अभी देखिए कि यहाँ पर ही कुछ कम लोग आए हैं, और जहाँ पार्टी होगा देखिएगा, नाच गाना होगा, वहाँ पर ही बहुत आदमी आ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर को और प्रार्थना में समय देने के लिए लोगों का पास टाइम नहीं है। क्योंकि एक्सक्यूज़ करेगा कि मेरा अभी काम है, मेरे घर में कुछ काम है। और हमको समय पहले परमेश्वर को देना होगा। सुबह में उठकर हम लोग पहले धन्यवाद प्रभु को करना होगा कि प्रभु इस सांस लेने दिया है मुझे, क्योंकि प्रभु आप सांस लेने दिया तो हम जिंदा है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमको इस जिंदा रखा है पिता परमेश्वर, और रखते प्रभु मेरे परिवार को प्रभु, और मेरे परिवार में जो है पिता परमेश्वर, वो लोगों सब रखते सुबह का भेंट में प्रभु। क्योंकि प्रभु आपने बोला है पिता परमेश्वर कि जब आत्मा बचाना चाहिए, जब हमारा आत्मा बचेगा तो हम दूसरे को भी आत्मा बचाना होगा। तो प्रभु हम जानते हैं प्रभु इस परिवार को रखते हैं प्रभु, जो आंटी चले गए पिता परमेश्वर। प्रभु सभी को होता है, कभी ना किसी परिवार से जाकर दुख होता है पिता परमेश्वर, और जब हम वचन पढ़ने लगते हैं तो हम प्रभु को ओर आ जाते हैं। क्योंकि प्रभु को ओर जब हम चलते रहेंगे तो देखिएगा परमेश्वर किस तरह आपका जीवन को बदल देगा। क्योंकि जब हमारा जीवन बदलेगा तो देखिएगा कि हम दूसरों लोग जब हमको देखेंगे तो बोलेगा ये तो व्यक्ति दूसरा था, आज इसका अंदर में परिवर्तन दिख रहा है।